कॉलेजियम व्यवस्था के खिलाफ सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच जारी शीत युद्ध के बीच अब ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बस अब बहुत हो गया वाली स्थिति में पहुंच गया है और इस मसले को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ एक्शन लेने के बारे में कोर्ट सोच रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ इस समय कोई कार्रवाई करता है तो क्या होगा? अडानी समूह के गिरते शेयरों के बीच सरकार को विपक्ष लगातार घेर रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो क्या मोदी सरकार इसे झेल पाएगी? इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अल्टीमेटम यानी आखिरी चेतावनी देते हुए क्या कहा। उससे पहले आपसे अपील है कि इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजों की प्रमोशन और ट्रांसफर के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों को लागू करने में हो रही देरी पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। शुक्रवार को सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम की सिफारिशों पर केंद्र का निर्णय नहीं लेना बहुत परेशान करने वाला है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी कि सरकार के कदम की वजह से उसे मुश्किल और अप्रिय निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की खंडपीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी से कहा कि यह हमें परेशान कर रहा है, यह बहुत ही गंभीर है, किसी भी अन्य चीज से ज्यादा गंभीर है। हमें एक कठिन निर्णय लेना होगा, हमें कड़ा रुख अपनाने के लिए मजबूर न करें। अटॉर्नी जनरल ने मामले में 10 दिनों का समय मांगा था। अदालत ने कहा कि किसी भी तरह की देरी, चाहे वो प्रशासनिक और न्यायिक कार्रवाई या दोनों में हो, सुखद नहीं हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि देरी होने की स्थिति में उच्च न्यायालयों के जिन न्यायाधीशों का तबादला किया जाना है उन्हें न्यायिक कार्य नहीं दिया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी को पिछली सुनवाई में कहा था कि न्यायाधीशों के तबादले के मामले में सरकार की बहुत ही सीमित भूमिका है और निर्णय लेने में उसकी ओर से देरी से ऐसा आभास हो रहा है कि तीसरे पक्ष के स्रोत हस्तक्षेप कर रहे हैं, यानी कोई थर्ड पार्टी है जो इंटरवीन कर रही है। इसके बाद केंद्र ने आश्वासन दिया कि शीर्ष अदालत में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा पिछले साल दिसंबर में की गई सिफारिश को जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि इन 5 नामों की नियुक्ति का आदेश यानी वारंट रविवार तक जारी हो सकता है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा आदेश दिए जाने के आश्वासन देने के बाद अटॉर्नी जनरल ने आगे कहा कि आप चाहें तो समय सीमा रिकॉर्ड न करें, आप यह कह सकते हैं कि यह हो रहा है। जिस पर जस्टिस कौल ने कहा कि यह हो रहा है, लेकिन यह कब होगा? सालों से चीजें नहीं हो रही हैं। इसके बाद अदालत ने सरकार को 10 दिनों का समय और दिया। कॉलेजियम ने पिछले साल 13 दिसंबर को सर्वोच्च अदालत में पदोन्नति के लिए 5 न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की थी। इनमें राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीवी संजय कुमार और पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश अहसादुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश मनोज मिश्रा, इनके नाम शामिल हैं। बाद में 31 जनवरी को प्रधान न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के लिए केंद्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार के नामों की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई समेत 34 न्यायाधीशों के स्वीकृत पद हैं। मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में 27 जजों के साथ यह सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है। पीठ उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए नामों को मंजूरी देने में केंद्र की ओर से कथित देरी से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी। अगर सरकार की बात करें तो वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए मौजूदा जो एक प्रोसेस है उसके खिलाफ है। सरकार की तरफ से कई बार मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ बयान भी सामने आ चुके हैं। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को 6 जनवरी को भेजी एक एमओपी यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया है, उसको अंतिम रूप देने पर जोर दिया है और अन्य बातों का भी सुझाव दिया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सर्च कम इवोल्यूशन कमेटी में भारत सरकार का प्रतिनिधि शामिल होना चाहिए। इसके अलावा हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इस समिति में एक प्रतिनिधि भारत सरकार द्वारा नामित और एक प्रतिनिधि राज्य सरकार का शामिल होना चाहिए। यह समिति पात्र उम्मीदवारों का पैनल तैयार करने का काम करेगी और उसी पैनल से कॉलेजियम नियुक्तियों के लिए संस्तुति करेगी।
कानून मंत्री ने कहा कि इससे और सुझाए गए अन्य उपायों से अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और त्वरित तंत्र का मार्ग प्रशस्त करेगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सरकार द्वारा जजों के नामों को रोक कर रखने से खासा नाराज दिखाई दे रहा है, वहीं सरकार इस बात को लेकर अड़ी हुई है कि जजों की नियुक्ति में उसकी भी सुनी जानी चाहिए। अब देखना यह होगा कि कौन अपनी बात मनवाने में कामयाब होता है। अदालत की इस टिप्पणी के बाद इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि सरकार ने आगे भी यही रवैया अपनाया तो अदालत सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। अगर ऐसा होता है तो मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इस मामले को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो यहीं खत्म होता है। धन्यवाद। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।